हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है बच्चों। अच्छा, एमाइन का तो मैंने वन शॉट वीडियो डाल दिया था। अब आज मैं आप लोगों को एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड इसका वीडियो डालने जा रहा हूँ। आप इसको एक दो बार देख लेना, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप उसको सब्सक्राइब करिए, क्योंकि और जो टर्म 2 के जो चैप्टर्स हैं उसमें सी टाइप से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या वन शॉट वीडियो डालूंगा, उसका आप लोग देखोगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट हमें करना है जो चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको हम 3 हेडिंग के अंदर डिस्कस करेंगे। पहली हेडिंग हमारी क्या है? आईपीएससी नेम, प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टी, 3 हेडिंग हैं। देखो, जो ये नेम्स हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो मैं यहाँ पर इसमें जो अलग अलग वीडियो बना करके डाल रखा हूँ, ठीक है, उसका आप लोग देख सकते हो। और बाकी मैं कुछ ब्रीफ कर दे रहा हूँ आईपीसी नेमिंग से, उसका लोग देख लेना। हालांकि मैं हर चैप्टर के आईपीसी में डाल रखा हूँ, उसका लोग सर्च करके वहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, जो प्लेलिस्ट में से निकाल करके। देखो, एल्डिहाइड, कीटोन आर कलेक्टिवली कॉल्ड कार्बोनिल कंपाउंड। देखो, ये होता है, ये हमारा होता है कार्बोनिल ग्रुप होता है, दिस इज कार्बोनिल ग्रुप, ध्यान दो, दिस इज कार्बोनिल ग्रुप। अगर यहाँ पर देखो सी डबल बॉन्डों के साथ अगर दोनों हमारा क्या H है तो हम इसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। ये फॉर्मल्डिहाइड है, सिंपलेस्ट कार्बोनिल कंपाउंड। अगर इस सी डबल बॉन्डों के साथ एक R है, R मीन्स कोई भी एल्काइल, और एक H है तो हम इसको बोलेंगे अदर एल्डिहाइड। डिपेंड करता है कि R की वैल्यू क्या है। और अगर इस सी डबल बॉन्डों के साथ दोनों R हैं, देखो इस टाइप से दोनों R हैं, इट इज़ रिफर्ड एज कीटोन। तो अगर सी डबल बॉन्डों की जो रेस्ट 2 वैलेंसी है, अगर दोनों सेटिस्फाइड हो रही है H के साथ, फॉर्मल्डिहाइड, एक R है एक H है, अदर एल्डिहाइड। अगर दोनों R हैं तो क्या होगा? कीटोन होगा, ठीक है। देखिए, इसके बाद जो एक कार्बन ग्रुप हमारा है, इसके साथ जो एडजेसेंट कार्बन है हम उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। मतलब अल्फा कार्बन का लेफ्ट और राइट दोनों साइड हो सकता है। उस अल्फा कार्बन के साथ जो H अटैच्ड है उसको हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। इस चैप्टर में अल्फा H का काफ़ी इंपॉर्टेंस है। वो सारे कंपाउंड जिसमें कम से कम एक अल्फा H होगा, दे अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। हम आगे आपको बताएंगे इसको, ठीक है। देखो, अब जैसे सिंपलेस्ट एल्डिहाइड क्या? फॉर्मल्डिहाइड, इसका नाम क्या भाई? दिस इज फॉर्मल्डिहाइड, दिस इज फॉर्मल्डिहाइड। कॉमन नेम हम कह सकते हैं यहाँ पर, जो आईपीएस वो कॉमन नेम है, यहाँ पर हो जाएगा मिथेनॉल। मतलब देखो, फॉर्मल्डिहाइड जो है, जो एल्डिहाइड ग्रुप है, इस एल्डिहाइड ग्रुप को हम आईपीसी में कहते हैं एल्केनॉल, एल्केनॉल। अगर एक कीटोनिक ग्रुप है, देखो इस टाइप से R, C डबल बॉन्ड O और R, तो हम उसको क्या लिखेंगे? एल्केनोन, एल्केनोन, एल्केनोन। तो हमारा क्या होगा? दिस इज मिथेनॉल या फॉर्मल्डिहाइड। अब तो यहाँ पर क्या भाई? 1 2, ये क्या आपका? इथेनॉल, दिस इज इथेनॉल, या कह सकते हैं उसको हम एसीटल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड, दिस इज एसीटल्डिहाइड। देखो, इसके अंदर कितने? इट हैज़ 3 अल्फा हाइड्रोजन। और यहाँ पर क्या है? फॉर्मल्डिहाइड हैज़ 0 अल्फा हाइड्रोजन। फॉर्मल्डिहाइड में कोई अल्फा कार्बन है ही नहीं, तो अल्फा हाइड्रोजन होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। देखो यहाँ पर, अब इसमें देखो बेटे, इसका नाम लिखोगे, ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। ये देखो, फंक्शनल ग्रुप 2 टाइप से हैं, कार्बन कंटेनिंग और विदाउट कार्बन कंटेनिंग। जो विदाउट कार्बन कंटेनिंग है, हमें उन्हें फर्स्ट या लीस्ट नंबर देना होता है, ठीक है। ये ध्यान देना, फर्स्ट हो सकता है या हो सकता है लीस्ट भी हो। लेकिन जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हैं वो फर्दर 2 टाइप के हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। जो टर्मिनेटिंग हैं, हमें उन्हें ऑलवेज फर्स्ट नंबर देना है। एल्डिहाइड, एसिड, एमाइड, नाइट्राइल, ये हमारे क्या? टर्मिनेटिंग है, क्लियर है। और जो नॉन टर्मिनेटिंग है, जो बीच में आते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा क्या हो गया? आप कह सकते हो कि डिफरेंट एमाइड भी कह सकते हो। और यहाँ पर क्या कहते हैं कि कीटोनिक ग्रुप, हमें उसे लीस्ट नंबर देना होता है, दैट कैन नॉट बी फर्स्ट, वो आपका लीस्ट नंबर होता है, ठीक है। देखो यहाँ क्या लिखोगे? 1 2 3 4 5, ये क्या होगा बेटे? दिस इज पेंट 3 इन ऑल, ये पेंट 3 इन ऑल है, ठीक है। देखो नेक्स्ट, इसके बाद आ जाइए आप। अब प्रिपरेशन के पहले कुछ और नेमिंग यहाँ पर देख लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या क्या है, ये देखिए कंपाउंड यहाँ पर। अब कीटोन में क्या करते हैं भाई? कीटोन में हम जो नेम लिखेंगे,
चलो उसके पहले कुछ और लिख रखे हैं, हम एल्डिहाइड को भी देख लेते हैं। देखो एल्डिहाइड का है, यहाँ क्या लिखोगे नाम, 1 2 3 4 5। इसका नाम क्या होगा भाई, देखो 4 इथाइल, 4 मिथाइल, सॉरी 4 मिथाइल, 4 मिथाइल पेंट टू आइनल, 4 मिथाइल पेंट टू आइनल। देखो ये इसका नाम है, ये कॉमन नेम है, आप पढ़ोगे अल्कोहल फिनालिथर में। दिस इज सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड है ये, ठीक है, जैसे सैलिसिल एल्डिहाइड। इसके अंदर देखो एल्डिहाइड ग्रुप तुम्हारा मेन हो गया, ये बेंजल्डिहाइड आ गया, ये 1 और 2, यहाँ समझ लो। बेंजल्डिहाइड इज सिंपलेस्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड, ये बेंजल्डिहाइड क्या है, दिस इज सिंपलेस्ट बेंजल्डिहाइड बोलो, या कहीं कहीं बेंजीन कार्बल्डिहाइड भी आप बोल सकते हो। इसका आईपीएसी नेम क्या होगा भाई, दिस इज 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या सैलिसिल्डिहाइड। देखो ये कंपाउंड हमारा क्या है, दिस इज सिनेमल्डिहाइड, 1 2 3, कॉमन नेम इज सिनेमल्डिहाइड। ये सिनेमिक ग्रुप होता है, सिनेमल्डिहाइड। आईपीएसी में क्या लिखोगे बेटे, देखो 3 पर क्या फिनाइल है, क्या लिखोगे यहाँ पर, 3 फिनाइल प्रोप टू इनल, 3 फिनाइल प्रोप टू इनल। तो ये हमारा होगा सिनेमल्डिहाइड या 3 फिनाइल प्रोप टू इनल। देखो नेक्स्ट इसके बाद, अब साइक्लिक कंपाउंड में जहाँ कार्बन को काउंट ना कर सको वहाँ हम कार्ब लगाते हैं। तो ये क्या हो गया बेटे, 1 2 3, ये क्या हो गया, 3 पर हमारा क्या है, 3 पर है डबल बॉन्ड, 3 पर क्या है, डबल बॉन्ड। क्या लिखोगे यहाँ पर, 2 मिथाइल, इसका नाम क्या होगा, 2 मिथाइल साइक्लो पेंट 3 इन कार्बल्डिहाइड। ठीक है बेटे, ध्यान दो, ये हमारा साइक्लोपेंटीन कार्बल्डिहाइड हो गया और 2 पर क्या मिथाइल है, तो नाम क्या होगा, 2 मिथाइल साइक्लोपेंट 3 इन कार्बल्डिहाइड। देखो इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, दिस इज बेंजल्डिहाइड हो गया, आप पढ़ोगे। ये C6H4, इसका देखो स्ट्रक्चर ड्रा करो पहले। C6H4 का मतलब क्या है कि C6H6 से 2 H रिमूव किया गया है और दोनों कहाँ से रिमूव किए गए हैं, फ्रॉम मेटा। ये क्या हो गया बेटे, दिस इज Br, और ये क्या होगा, ये CHO। नाम क्या लिखो इसका, 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो बेंजल्डिहाइड। अब देखो इसके बाद, अब ध्यान देना, हमें ये पता है कि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप का कार्बन मेन चेन में आना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं होता है कि मेन चेन में हम उसको काउंट नहीं कर सकते। देखो फॉर एग्जांपल इसमें 3 है, अगर हम इन दोनों को मेन चेन में लेके चल रहे हैं तो ये बेचारा छूट जाएगा, अगर इसको हम लेके चलते हैं तो ये छूट जाएगा, इसको तो हम ऐसे केस में क्या करते हैं, हम तीनों को मेन चेन में काउंट नहीं करते हैं। देखो इस टाइप से। और अब देखोगे लॉन्गेस्ट चेन, देखोगे तो लॉन्गेस्ट चेन हमारा, अब देखो बेटे इस टाइप से आ गया, तो इसे लॉन्गेस्ट चेन। तो अगर कहीं ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप का कार्बन काउंट ना हो सके तो हम उसको छोड़ करके कार्ब लगाते हैं। अब देखो, अब अगर हम काउंटिंग यहाँ से करते हैं तो 1 2 3 पर है, इधर से भी 1 2 3 पर है, यहाँ से डबल बॉन्ड लिस्ट नंबर है, हम काउंटिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5। अब देखो बेटे इसका नाम क्या लिखोगे, पेंट, दिस इज पेंट टू इन, पेंट टू इन, पेंट टू इन, और फिर क्या लिखोगे यहाँ पर, पेंट टू इन, देन 1 3 4 ट्राई कार्बल्डिहाइड। ठीक है बेटे, पेंट टू इन 1 3 4 ट्राई कार्बल्डिहाइड, फर्स्ट पर, थर्ड पर, फोर्थ पर एल्डिहाइड है, जिसको हम मेन चेन में काउंट नहीं कर सकते हैं, तो हम उसको क्या लिखेंगे, कार्बल्डिहाइड लिखेंगे। देखो नेक्स्ट आ जाइए इसके बाद। अब कीटोन देखो बेटे, ये सबसे सिंपलेस्ट कीटोन है, इसका नाम है एसीटोन, दिस इज एसीटोन, क्या कह सकते हैं इसको, दिस इज नोन एज प्रोपेनोन, एसीटोन या प्रोपेनोन। हम इसको भी कह सकते हैं, देखो इस टाइप से, डाई मिथाइल कीटोन, डाई मिथाइल कीटोन। देखो
अब यहां पर इसका नाम है देखो डाई टर्ट मीन्स टर्सरी, डाई टर्ट ब्यूटाइल कीटोन, डाई टर्ट ब्यूटाइल कीटोन। भाई नाम ऐसा क्यों? भाई देखिए ये कीटोन के साथ दो फंक्शनल ग्रुप हैं। देखो यहाँ पर टर्सरी ब्यूटाइल है। टर्सरी ब्यूटाइल क्यों है? जो कार्बन कीटोनिक ग्रुप के साथ अटैच है वो फर्दर 1, 2, 3 के साथ अटैच है एंड टोटल देयर इज 4 कार्बन, दैट्स व्हाई इट इज डाई टर्सरी ब्यूटाइल कीटोन। ठीक है, आईयूपीएसी नेम में क्या लिखोगे यहाँ पर? देखो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5। इसको क्या लिखोगे भाई? देखो 2, 2, 4, 4 टेट्रामिथाइल, 2, 2, 4, 4 टेट्रामिथाइल पेंट 3 ऑन, 2, 2, 4, 4 टेट्रामिथाइल पेंट 3 ऑन। इसी टाइप हम ये भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और ये क्या है CH2 एंड CH3। ये हमारा हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल है। हम क्या लिखेंगे इसको? कॉमन नेम क्या होगा यहाँ पर? मिथाइल और फिर सेकेंडरी मिथाइल सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन। और आईपीसी में क्या लिखोगे? 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पर क्या लिखोगे? 3 मिथाइल पेंटेन 2 ऑन, 3 मिथाइल पेंटेन 2 ऑन। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए यहाँ पर। अब ये हमारा सिंपलेस्ट एरोमेटिक कीटोन है। हम इसको क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज एसीटोफिनोन। क्या भी कह सकते हो यहाँ पर क्या? मिथाइल फिनाइल कीटोन, एसीटोफिनोन या मिथाइल फिनाइल कीटोन। दिस इज प्रोपियोफिनोन। दिस इज प्रोपियोफिनोन या कह सकते हो क्या? 1 फिनाइल प्रोपेनोन। आईपीसी में क्या लिखोगे यहाँ पर? 1 फिनाइल प्रोपेनोन। देखो ये क्या बेटे? ये हमारा एसीटोफिनोन आ गया। ये इसके फोर्थ पर क्या है? नाइट्रो है। तो क्या नाम लिखोगे यहाँ पर? 4 नाइट्रो एसीटोफिनोन। देखो ये ऐसा है, आईयूपीएसी नेम जो है ना वो एक तरह से बवंडर है। समझो मेरी बात ध्यान से। इसका कोई लिमिट नहीं है, जितनी प्रैक्टिस करोगे कम है, लेकिन फिर भी जो कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो आपको यूज़ करना है इस चैप्टर में वो मैं करा दे रहा हूँ। बाकी एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन आईपीसी के वो मैं अपने यहाँ पर प्लेलिस्ट में डाल रखा हूँ, उसको सर्च करके आप देख सकते हो। देखो इसका नाम क्या होगा भाई? पेंटेन 2,4 डाइओन, पेंटेन 2,4 डाइओन। अब देखो इसके बाद जो है यहाँ पर क्या है? यहाँ पर दो फंक्शनल ग्रुप हैं, एक कीटोनिक है एक एल्डिहाइडिक है। ये टर्मिनेटिंग है ये नॉन टर्मिनेटिंग है। हमें इसको प्रायोरिटी देनी है। प्रायोरिटी में आगे होता है ये ऑल होगा और ये ऑक्सो या कीटो करके लिख सकते हो। तो यहाँ क्या लिखोगे? सॉरी 1, 2, 3, 4, 5 क्या लिखोगे भाई यहाँ पर? 3 ब्रोमो एंड 4 ऑक्सो, 3 ब्रोमो 4 ऑक्सो पेंट 2 इन अल, 3 ब्रोमो 4 ऑक्सो पेंट 2 इन अल। ठीक है बेटे। अब आइए देखिए इसके बाद नेमिंग के बाद हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। अब देखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ध्यान दो। मैं आपको यहाँ पर उससे फैमिलियर कराऊंगा, रिएक्टेंट, रिएजेंट, प्रोडक्ट, उसी की प्रैक्टिस करनी है। कुछ कंप्लीट इक्वेशन के फॉर्म में स्टेटमेंट बोल दे रहा हूँ, लिखना होगा लिख लेना, या सिंपल अब तो प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग। ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है? फर्स्ट है भाई फ्रॉम एल्कोहल। देखो जितने भी एल्कोहल हैं दे अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड फॉर्म कार्बोनिल कंपाउंड। एल्कोहल अंडरगोज ऑक्सीडेशन। देखो उसमें जो प्राइमरी एल्कोहल होता है इट फॉर्म एल्डिहाइड, सेकेंडरी फॉर्म कीटोन। देखो इस टाइप से यहाँ पर क्या है? हम मान लो क्या कर रहे हैं? CH3 CH3 और ये क्या है? CH2OH है। दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। हम यूज करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट PCC, pyridinium क्लोरोक्रोमेट। दिस इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या करता है? इट चेंजेस टू प्राइमरी अल्कोहल टू
करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड ये हो गया। करस्पॉन्डिंग वर्ड का मतलब क्या है कि जो ये हमारा पोर्शन होगा, देखो दिस पोर्शन, ये पोर्शन इट चेंजेस टू CHO, ये किस में चेंज जाएगा, यहाँ पर ये CHO में, देखो ध्यान से, ठीक है। करस्पॉन्डिंग वर्ड का मतलब इसमें 4 कार्बन है, यहाँ भी 4 कार्बन मिलेगा। देखो इसी तरह से मान लो लेके चलते हैं सेकेंडरी अल्कोहल, फॉर एग्जांपल दिस सेकेंडरी अल्कोहल साइक्लोहेक्सेनोन, हम अगर यहाँ पर यूज करते हैं CrO3 तो इट चेंजेस टू साइक्लोहेक्सेनोन, मतलब प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से मिलेगा एल्डिहाइड, सेकेंडरी से क्या मिलेगा, कीटोन। देखो नेक्स्ट इसके बाद है ओजोनोलिसिस, बेटे वेरी इंपॉर्टेंट, ये समझ लो। यहाँ पर क्या होता है, ऑल एल्कीन रिएक्ट्स विद ओजोन एंड फॉर्म ट्राईओजोनाइड। क्या बनता है, पहले ट्राईओजोनाइड, दैट ट्राईओजोनाइड रिएक्ट्स विद Zn-H2O एंड फॉर्म कार्बोनिल कंपाउंड। देखो इस टाइप से ये क्या यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल CH3 CH डबल बॉन्ड C, देखो ये कोई मान लो एल्कीन है, ये हमने क्या कराया भाई, इस पर किस सेक्शन कराया, ओजोन के साथ O3। तो जो डबल बॉन्ड है, देखो डबल बॉन्ड ब्रेक होगा भाई, यहाँ से बनता है डबल बॉन्ड, यहाँ से ब्रेक होता है, तो जब ब्रेक होगा तो बनेगा ओजोनाइड CH3 CH, यहाँ क्या C, देखो इस टाइप से बन गया ये, और फिर यहाँ क्या लिखोगे, दिस इज CH3। और जो ओजोन है ये ऐसे करके एक कंबाइंड फॉर्म में क्या बनाएगा, यहाँ पर ये बनाएगा ओजोनाइड, देखो इस टाइप से ओजोनाइड बनेगा। और जैसे हम यूज करेंगे Zn-H2O, वी यूज Zn-H2O, तो इस ओजोनाइड का क्लीवेज होगा इस टाइप से, और क्या बन जाएगा यहाँ पर CH3 CHO प्लस बन जाएगा यहाँ पर एसिटोफिनोन, क्या CO, और ये CH3 थर्ड ऑक्सीजन रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ हाफ O2। देखो ध्यान दो, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें करना क्या है आपको मैं थोड़ा 2-3 शॉर्टकट से समझा दे रहा हूँ भाई। जहाँ पर डबल बॉन्ड हो है, डबल बॉन्ड ब्रेक होने के बाद डबल बॉन्डेड कार्बन पर क्या लगा दोगे, ऑक्सीजन लगा दोगे। अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के पास H है तब बनेगा एल्डिहाइड, अगर H नहीं है तब क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। देखो फॉर एग्जांपल हम एक यहाँ पर करवा दे रहे हैं रिएक्शन आप लोगों से, देखिए जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये है, ये कोई कंपाउंड है, कौन सा कंपाउंड है भाई, एल्कीन। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और ये CH3, हमने क्या दोनों रिएक्शन एक टाइप कर रहे हैं O3, और ये क्या Zn-H2O। मान लो ऐसे पूछा गया, देखो इस टाइप से 2 मोल्स ऑफ, हमने क्या उसके यहाँ पर ये फॉर्म हुआ है, यहाँ पर ये फॉर्म हुआ है, ठीक है। हमें यहाँ पर क्या बनाना है, O3 और Zn-H2O के साथ कौन सा एल्कीन यूज करोगे। और देखो फॉर एग्जांपल ये है CH3 डबल बॉन्ड C CH3, देखो इस टाइप से ये, अगर मान लो हम यहाँ पे यूज करते हैं O3 और फिर Zn-H2O, तो सिंपल देखो क्या है, यहाँ पर रिएक्टेंट गिवन है, प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ प्रोडक्ट गिवन है, रिएक्टेंट क्या लेके चलोगे। तो देखो जहाँ पर डबल बॉन्ड O है वहाँ से हम क्लीवेज कर देंगे, सिंपल वहाँ से क्या कर देंगे, क्लीव कर देंगे। सिंपल, यहाँ से ब्रेक कर दिया गया। डबल बॉन्डेड C के पास H है तो यहाँ बन जाएगा CHO, इधर बन जाएगा CHO, दोनों सेम मोल्स हैं, तो क्या बनेगा 2 मोल्स ऑफ CH3 और ये CHO। देखो यहाँ पर दोनों सेम मोल्स हैं, एक को यहाँ से दूसरे से निकलेगा, तो इस टाइप से बनेगा। देखो साइक्लोहेक्सेन जो बनेगा, इट गेट बाइंडेड विद डबल बॉन्ड, देखो इस टाइप से, क्लियर है। यहाँ भी देखो ये कहानी है। अब यहाँ पर दोनों जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, दे डजंट है हाइड्रोजन, तो बनेगा कीटोन। देखो क्या, एक O इसके साथ लगाओगे, एक यहाँ लगा दोगे, तो क्या बन जाएगा भाई, यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस बन जाएगा एसिटोफिनोन, यहाँ पर क्या लिखोगे CO CH3, दिस इज एसिटोफिनोन। ध्यान दो, आपसे पेपर में ऐसे ही पूछा जाएगा, या तो सिंपल पूछ सकते हैं कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ओजोनोलिसिस, या सिंपल कंप्लीट द इक्वेशन। तो आपको इसी हिसाब से इसकी प्रैक्टिस करनी है। आगे और नेक्स्ट देखो, इसके बाद ऑक्सीमर्क्यूरेशन। यहाँ क्या भाई, एल्काइन अंडरगोज हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ Hg2+। तो मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है, लेकिन डबल बॉन्डेड कार्बन के पास अगर OH है तो होता अनस्टेबल, इट अंडरगो टाटोमराइजेशन एंड फॉर्म कार्बोनिल कंपाउंड। देखो इस टाइप से हम कहते हैं यहाँ पर HC ट्रिपल बॉन्ड CH। जैसे कहीं भी पूरी केमिस्ट्री में अगर कहीं लिखा गया Hg2+ मीन्स बाय डिफॉल्ट उसके अंदर क्या ऐड करने जा रहे हैं हम, HOH।
जब HO ऐड करोगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये क्या आ गया यहाँ पर OH आ गया। इट अंडरगोज टाटोमराइजेशन, इसका एक H इधर ट्रांसफर हो जाएगा, क्या बन जाएगा ये CH3 और ये CHO। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, 2-3 एग्जांपल समझा दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर ये मान लो क्या भाई CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH है, यहाँ सिंपल लिखा गया। हम H2 लिखें चाहे मत लिखें H2, लेकिन जैसे Hg2+ है मीन्स इसके अंदर क्या किस एडिशन हो गया यहाँ पर Hg2+ मीन्स यहाँ पर वाटर के साथ रिएक्शन हो गई है, ये बन गया CHOH डबल बॉन्ड CH2। इट अंडरगोज टाटोमराइजेशन, इनके साथ टाटोमराइजेशन क्या होता है भाई, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जो OH होता है उसका एक H इधर ट्रांसफर हो जाएगा, क्या बन जाएगा यहाँ पर देखो बन जाएगा कीटोन CH3C डबल बॉन्ड O। और ये तो आपसे कंप्लीट इक्वेशन करने के लिए पूछ सकते हैं डायरेक्ट। देखो एक और देख लीजिए आप यहाँ पर इसी टाइप से हम अगर ये लेके चल रहे हैं, देखो C ट्रिपल बॉन्ड CH है ये, दिस इज फिनाइल इथाइन, फिनाइल इथाइन है, हमने यूज किया यहाँ पर क्या Hg2+, Hg2+, क्या बन जाएगा C, यहाँ आ गया OH डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया डबल बॉन्डेड कार्बन के पास OH है, अनस्टेबल होगा, इट अंडरगोज टाटोमराइजेशन, इसका एक इधर ट्रांसफर हो जाएगा, क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, और ये क्या आ गया आपका CH3, दिस इज एसिटोफिनोन। तो दिस एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीमर्क्यूरेशन, 2 बार 4 बार देखो, बार प्रैक्टिस करिए तभी जाकर के क्लियर होगा। ठीक है, रोजन-मुंड रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये एसाइल हैलाइड का डायरेक्ट, देखो ये एसाइल हैलाइड है बेटी, दिस इज एसाइल हैलाइड RCOCl, एसाइल हैलाइड है ये, हम इसकी रिएक्शन कराते हैं किसके साथ PDBSO4, प्लेटिनम और बेरियम सल्फेट के साथ कराएंगे रिडक्शन, इसका एक H Cl के साथ निकल जाएगा, क्या बन जाएगा ये RCHO। डायरेक्ट COCl का कन्वर्जन किस में होता है CHO में, इन प्रेजेंस ऑफ PDBSO4। हम PDBSO4 क्यों यूज करते हैं, इस एल्डिहाइड को एल्कोहल में चेंज करने को प्रिवेंट करने के लिए। PDBSO4 इज यूज टू प्रिवेंट फर्दर कन्वर्जन ऑफ एल्डिहाइड टू एल्कोहल। देखो इस्तेमाल हम करते हैं यहाँ पर, दिस इज बेंजोइल क्लोराइड RCOCl, ठीक है, बेंजोइल क्लोराइड हम यूज करेंगे यहाँ पर क्या PDBSO4। आपसे क्या पूछा जाएगा इस टाइप, देखिए कि कंप्लीट द इक्वेशन, या मतलब आपसे ऐसे पूछ सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ क्या लिखा गया भाई PDBSO4 लिखा गया है, ठीक है, और मान लो ये कंपाउंड है CH3 और ये CHO। तो आपको क्या करना है भाई, यहाँ बताना क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ बताना क्या रिएक्टेंट लेकर के चलोगे, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाई। देखो फॉर्मेट क्या है ध्यान दो। अब जैसे चलो बता रहा हूँ, ये यहाँ बन जाएगा क्या बेटे बेंजल्डिहाइड, यहाँ क्या बन जाएगा बेंजल्डिहाइड, और यहाँ क्या लेकर के चलोगे, देखो CH3C, यहाँ क्या होगा CH3 और यहाँ यूज करोगे COCl, ठीक है, देखो C डबल बॉन्ड और ये Cl, 1 2 3 2 डाइमिथाइल प्रोपेनॉइल क्लोराइड। अब देखो पेपर में इस पे कैसे पूछ सकते हैं, पहला भाई राइट शॉर्ट नोट्स ऑन रोजन-मुंड रिडक्शन, तो आपको एक लाइन लिखना भाई कि एसाइल हैलाइड अंडरगोज रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ PDBSO4 एंड फॉर्म करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड। दूसरा क्या पूछ सकते हैं, कन्वर्ट बेंजोइल क्लोराइड टू बेंजल्डिहाइड आप यूज करोगे। तीसरा कंप्लीट द इक्वेशन के फॉर्म में पूछा जा सकता है। देखो नेक्स्ट इसके बाद बेटे आपका स्टीफन रिएक्शन, सिंपल नाइट्राइल का कन्वर्जन CHO में इन प्रेजेंस ऑफ SnCl टू HCl। SnCl टू HCl का जो मिक्सचर होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, यहाँ पर इंटरमीडिएट बनाएगा, जिसको हम बॉयल करने पर क्या बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। हम इसके प्रेजेंस के अलावा हम डाइबल H मिल सकते हैं, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करके हम CN को किस में चेंज कर सकते हैं CHO में। देखो दूसरी चीज डाइबल H कैन आल्सो कन्वर्ट एस्टर टू करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड, यहाँ से एस्टर का क्लीवेज होगा, यहाँ एल्कोहल और एल्डिहाइड बन जाएगा, तो हमें क्या बनाना है यहाँ पर एल्डिहाइड बन जाएगा। तो दिस एग्जांपल ऑफ स्टीफन रिएक्शन। देखो बार बार देखो भाई, बाकी कुछ एक्स्ट्रा नहीं, यही सब देखना आपको, ठीक है। इटार्ड रिएक्शन भाई वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इटार्ड रिएक्शन क्या भाई, टॉल्वीन रिएक्ट्स विथ क्रोमाइल क्लोराइड, टॉल्वीन रिएक्ट्स विथ क्रोमाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ CH2, एक फॉर्म होता है इंटरमीडिएट, उसका हम कराते हैं हाइड्रोलिसिस एंड वी गेट बेंजल्डिहाइड। देखो ये टॉल्वीन है अभी, मिथाइल बेंजीन यानी कि टॉल्वीन है ये, किसके साथ रिएक्शन कराओगे किसके साथ CrO2Cl2, देखो यहाँ पे क्या बनेगा
इसका 2H रिप्लेस होता है किससे, OCrOCl2 और ये देखो AH, यहाँ पे OCrOCl2 देखो इस टाइप से। ये इसको हम बोलते हैं क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, ये ब्राउन कलर का होता है, ये हमारा दिस इज क्रोमियम कॉम्प्लेक्स है ये। और फिर इसका करा दोगे हाइड्रोलिसिस तो हमें क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड। क्लियर है। देखो एक बार अभी नीट में पूछा गया था, इसके साथ ये क्या है, इंटरमीडिएट क्या बनेगा ये, तो इंटरमीडिएट हमारा क्या बनेगा, OCrO2 OCrOCl2, मतलब Cr2Cl2 यहाँ आकर के ज्वाइंट होगा, हम कराएंगे हाइड्रोलिसिस। ये ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स होता है, दिस इज ब्राउन कॉम्प्लेक्स। देखो ऐसा है कि कन्वर्जन में आप ये भी यूज़ कर सकते हो ऐसे सिंपल टाइप से कि मान लो टॉल्विन दे रखे हैं, आपको डायरेक्ट किस में चेंज करना, बेंजल्डिहाइड में, डायरेक्ट यूज करो यहाँ पर क्या, CrO2 Cl2 CH2 और फिर क्या ये H+, वी गेट डायरेक्टली बेंजल्डिहाइड। देखो आप यहाँ से बेंजल्डिहाइड बना सकते हो सिंपली, ठीक है। तो दिस इज इटार्ड रिएक्शन। देखो नेक्स्ट चीज़ की बात बेटे आइए, फ्रॉम टॉल्विन। देखो टॉल्विन ये है, टॉल्विन अंडरगोज हैलोजिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। आपको पता है कई बार बताया गया है कि सनलाइट के प्रेजेंस में जब हम कराते हैं हैलोजिनेशन तो sp3 कार्बन पर अटैच होगा हैलोजन, हम इसको बोलते हैं बेंजल डाइक्लोराइड। क्या क्या बनता है, बेंजाइल, बेंजल, बेंजो, ये बेंजल। इसका कराओगे हाइड्रोलिसिस HOH, हम मान लो 2 मोल्स यूज कर लिए, देखो इस टाइप से, तो इसके दोनों किससे चेंज हो जाएंगे, यहाँ पर CH, देखो इस टाइप से, यहाँ पर क्या बन जाएगा, वी गेट 2OH लाइक दिस। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर 2OH निकल जाएगा ये, देखो इस टाइप से। और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो OH है, देखिए यहाँ पर OH और ये H2 निकल जाएगा, हम यहाँ से निकाल देंगे क्या, H2, हल्का सा हीट करने पर क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड। तो टॉल्विन से, देखो टॉल्विन से दूसरा में थोड़ा बेंजल्डिहाइड बनेगा, दिस इज बेंजल्डिहाइड। तो दिस इज फ्रॉम टॉल्विन। फिर ठीक है, नेक्स्ट देखो, फिर इसका एक और मेथड है फ्रॉम टॉल्विन। ये टॉल्विन है भाई, यहाँ कहानी वही आ गई, यहाँ पे ये CH3 है। टॉल्विन पर रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, यहाँ पर दिस इज एसिडिक एनहाइड्राइड, CO, देखो यहाँ पर क्या है, इथेनोइक एनहाइड्राइड, या कह सकते हो एसिडिक एनहाइड्राइड, ये बनेगा, यहाँ सब बनेगा, देखो CHO CO CH3 ट्वाइस, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बेंजाइलिडीन डाइएसिटेट, दिस इज BENZYLINE, बेंजाइलिडीन डाइएसिटेट। उसका कराओगे हाइड्रोलिसिस तो क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड। ध्यान दो, इटार्ड रिएक्शन और ये इंटरमीडिएट दोनों एक एक बार नीट में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो नेक्स्ट इसके बाद भाई गेटरमैन कोएफिशिएंट, बिल्कुल सिंपल रिएक्शन भाई, डायरेक्ट बेंजीन को बेंजल्डिहाइड, ठीक है। ये बेंजीन है, डायरेक्ट बेंजीन, हम यूज क्या करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड HCl और क्या AlCl3। समझने के लिए क्या भैया, यहाँ पर एक H है, CO क्या बन जाएगा, यहाँ पर वी गेट बेंजल्डिहाइड। डायरेक्ट बेंजीन को किस में चेंज करोगे, बेंजल्डिहाइड में, इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड HCl और AlCl3, ठीक है। देखो नेक्स्ट इसके बाद क्या है, फ्रॉम कैडमियम क्लोराइड, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होता है, एसाइल हैलाइड और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और कैडमियम क्लोराइड तीनों रिएक्शन करते हैं। तो कैडमियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बनता है डाई एल्काइल कैडमियम फर्दर रिएक्ट्स विद एसाइल हैलाइड एंड फॉर्म कीटोन। कैडमियम क्लोराइड इज रीजनरेटेड विच कैन बी रीयूज। देखो यहाँ पर क्या भाई, कैडमियम क्लोराइड क्या है, CdCl2 प्लस RMgX। हमें पता है कि ग्रिग्नार्ड का जो MgX वाला पार्ट होता है, देखो इस टाइप से, ये पार्ट हमारा क्या होता है, पॉजिटिव है, क्या होता है, नेगेटिव। यहाँ कैडमियम प्लस है और ये हमारा माइनस है, तो इसका प्लस पार्ट कंबाइन करेगा माइनस के साथ और माइनस पार्ट कंबाइन करेगा प्लस के साथ। हम यहाँ पर 2 मोल्स यूज कर लेंगे, यहाँ नहीं बल्कि इधर यूज करोगे 2 मोल्स, देखो इस टाइप से, यहाँ पर 2 मोल्स, ठीक है। कैडमियम पर +2 होगा, क्या बनेगा यहाँ पर, यहाँ बन जाएगा R2CD। देखो R2CD मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, देखो CD हो गया, ये यहाँ हो गया R2CD प्लस यहाँ लिखेंगे हम 2MgXCl, ये बन जाएगा। अब देखो जो R2CD है, R2CD कंबाइंड फर्दर विथ ग्रिग्नार्ड एसाइल हैलाइड, किसके साथ कंबाइन करेगा ये, एसाइल हैलाइड क्या भाई,
COCl। अब ध्यान दो भाई, ऐसा है कि R2CD हो गया, हम इसके 2 मोल्स लेके चलेंगे तो CdCl2 तो निकल जाएगा, CdCl2 रीजनरेटेड, देखो CdCl2 रीजनरेटेड, और क्या बन जाएगा 2 मोल्स ऑफ RCOR, क्या बन जाएगा कीटोन बन जाएगा, डायरेक्ट क्या बनेगा कीटोन। देखो इससे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन पूछा गया था इस टाइप से, देखिए यहाँ पर इनर बोर्ड में देखते हैं करके, देखो मान ऐसे R2CD, हम यहाँ कहते हैं देखो इस टाइप से, ये हो गया R2CD, ये बन गया R2 और ये हो गया CD, तो देखते हैं 2 मोल्स ऑफ CH3COCl। अब ध्यान दो भाई क्या रिमूव हो जाएगा, CdCl2 निकल जाएगा, क्या बन जाएगा यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, ठीक है, CH3CH2, देखो ये 1 फिनाइल प्रोपेनोन। तो आपसे पूछ सकते हो उसी रिएक्शन का दूसरा स्टेप कि R2CD कंबाइंड विद एसाइल हैलाइड और क्या बनता है करस्पॉन्डिंग कीटोन बनेगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट इसके बाद है फ्रॉम नाइट्राइल, नाइट्राइल रिएक्ट्स विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और जो कंपाउंड बनता है उसके हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा आपका कीटोन बनेगा। देखो इस टाइप से नाइट्राइल क्या भाई, हम कहते हैं RCN, ये नाइट्राइल है RCN, किसके साथ रिएक्शन कराएंगे यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्या हो जाएगा भाई RMgX। हमें पता है RMgX में ये MgX क्या बेटे पॉजिटिव है, ये क्या है नेगेटिव है, बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक होगा, यहाँ क्या आएगा नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा ये पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो जो रिएक्शन बनेगी देखो यहाँ पर ये बन जाएगा आपका RC डबल बॉन्ड, क्या हो जाएगा अभी N के साथ क्या लगा होगा यहाँ पर NMgX, देखो यहाँ क्या बन जाएगा अभी NMgX और यहाँ बन जाएगा R। हम फिर कराएंगे इसका हाइड्रोलिसिस, देखो हाइड्रोलिसिस कराओगे यहाँ पर वी यूज 2 मोल्स ऑफ वाटर HOH और ये HOH, देखो यहाँ से MgOH से निकल जाएगा ये और यहाँ से NH जाएगा, मीन्स यहाँ क्या बन जाएगा अभी क्या रिमूव होगा, देखो MgOH प्लस NH3 प्लस क्या बन जाएगा यहाँ पर RCO और कीटोन बन जाएगा। मतलब देखो कहने का मतलब क्या है, अगर आप उसको शॉर्टकट में देखना चाहो तो RCN का N हटेगा और वहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और जिस C के साथ N है उस C के साथ ग्रिग्नार्ड का R आ जाएगा। अगर हम उसमें एक रिएक्शन देखना चाहें हाइपोथेटिकल तो हम ऐसे देख सकते हैं। तो कुछ टाइप्स यहाँ पर क्या भी देखिए, फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CN है, हमने मान लिया यहाँ क्या लिखा फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, देखो इस टाइप फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और क्या लिखा है यहाँ पर हाइड्रोलिसिस लिख दिया सिंपल, या मान ऐसे कह सकते हैं यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या भाई CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और ये CH3, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या लिखा मान लो क्या CH3 MgBr और H प्लस, तो वहाँ प्रोडक्ट क्या आएगा और यहाँ रिएक्टेंट क्या यूज़ करोगे हम ये बताना। देखिए ये R हमारा ग्रिग्नार्ड से आया है, ठीक है, बचा क्या भाई यहाँ क्या लिखोगे CH3 CH2 और ये CN सिंपल। उसी टाइप से देखो ये R हमारा यहाँ करके ज्वाइंट होगा, कैसे बन जाएगा भाई यहाँ पर देखो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और ये देखो इस टाइप से, तो हम इसका यूज़ प्रॉपरली कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पर आइए, देखो नेक्स्ट क्या बेटे, नेक्स्ट इज फ्रॉम फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन। अब बचपन से पढ़ते आ रहे उसमें कोई दिक्कत है नहीं। बेंजीन रिएक्ट्स विद एसाइल हैलाइड और एनहाइड्राइड, देखो दिस इज एसाइल हैलाइड, बेंजीन रिएक्ट्स विद एसाइल हैलाइड RCOCl, या ये भी कह सकते हो एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड क्या CH3CO ट्वाइस O ऐसे लिखो, या हम देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं इस टाइप से ACO ट्वाइस O, देखो इस टाइप से लिख सकते हो। यहाँ भी क्या बनेगा भाई डायरेक्ट क्या बनेगा COCH3 एसिटोफिनोन, दिस एसिटोफिनोन, यहाँ भी बनेगा एसिटोफिनोन। हम दोनों में से कोई रिएजेंट यूज कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3H का एटलीस्ट यहाँ भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पर क्या AlCl3। तो इतने मेथड हैं कार्बोनिल कंपाउंड मीन्स एल्डिहाइड कीटोन बनाने के। अब आते हैं हम
इनकी केमिकल प्रॉपर्टी पर। देखो ध्यान दीजिए, केमिकल प्रॉपर्टी बेटे क्या है, पहला क्या है, रिएक्शन विद HCN। ध्यान दो, जितने कार्बोनिल कंपाउंड हैं, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, दे कंबाइन विद HCN एंड फॉर्म एडक्ट साइनोहाइड्रिन। एडक्ट का मतलब क्या भाई, इनपुट इक्वल टू आउटपुट, मतलब एडिशन के बाद कुछ रिमूव नहीं होता है। देखिए इसका हाइपोथेटिकल रिएक्शन देखो, यहाँ पर हाइपोथेटिकल रिएक्शन कैसे बनाओगे, यहाँ पर देखिए ये हाइपोथेटिकल रिएक्शन, ये C+O प्लस क्या लिखोगे यहाँ पर HCN, H का प्लस इसका माइनस, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ निगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव। देखो सिंपल एडिशन रिएक्शन हो जाएगी, सिंपल C, देखो इस टाइप से C और यहाँ पर क्या बन जाएगा OH और यहाँ क्या बन जाएगा ये CN। दिस इज साइनोहाइड्रिन। बेटे नंबर लाना बहुत आसान है, चाहे बोर्ड हो चाहे जेई हो चाहे नीट हो, लेकिन थोड़ा सा आपको कंसिस्टेंटली बार बार वीडियो देखना पड़ेगा और इनकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। देखो अब जैसे मान लो हम यहाँ पे कहते हैं इस टाइप से, ये कंपाउंड है मान लो CH3 C डबल बॉन्ड O और H। दूसरी चीज़ HCN का एडिशन करने से कार्बोनिल कंपाउंड में एक कार्बन बढ़ जाता, आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर HCN, मतलब हमें कहीं भी अगर मान लो एल्डिहाइड या कीटोन में कार्बन बढ़ाना है कन्वर्जन में, देन वी कैन यूज दिस रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन। देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा अभी CH3CH और ये क्या बन जाएगा यहाँ पर OH और ये क्या हो जाएगा आपका CN। ये इथेनॉल है। देखो एज नेम जो नाम है उसमें क्या साइनोहाइड्रिन लगा दीजिए, इथेनॉल साइनोहाइड्रिन, प्रोपेनॉल साइनोहाइड्रिन, बेंजोल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, एसीटोफिनोन साइनोहाइड्रिन, लाइक दिस। यहाँ पे क्या बन जाएगा ये, दिस इज इथेनॉल साइनो। आप इसका IUPAC नेम भी लिख सकते हैं, देखो कैसे 1 2 3 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल, दिस इज 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए, रिएक्शन विद NaHSO3, यहाँ भी बनता है एडक्ट। देखो इस टाइप से ये बन गया ये C डबल बॉन्ड O प्लस क्या लिखोगे यहाँ पर NaHSO3। देखो यहाँ पे क्या बनेगा C, यहाँ क्या बन जाएगा ONA और यहाँ क्या होगा आपका SO3H। इस NaHSO3 का ये प्लस पार्ट है, माइनस पार्ट है, ये ब्रेक होगा, यहाँ आएगा निगेटिव, यहाँ आएगा पॉजिटिव। तो प्लस पार्ट इसके साथ कंबाइन करेगा, निगेटिव पार्ट यहाँ जाएगा। बाद में यहाँ पर प्रोटॉन ट्रांसफ़र भी होता है, मीन्स जहाँ पर Na है वहाँ पर H चला जाएगा स्टेबिलिटी के लिए। तो देखो क्या बन जाएगा ये सोडियम बाईसल्फाइड एडक्ट, सोडियम बाईसल्फाइड एडक्ट। देखो जैसे मान लो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप, जैसे मान लो हमारे पास ये कंपाउंड है CH3, आप ट्राई करो कि इसको पूरा ओपन करके कार्बोनिल कंपाउंड के C डबल बॉन्डों को कंप्लीटली ओपन करिए। रिएक्शन लिख सकते हैं यहाँ पर सोडियम बाईसल्फाइड NaHSO3। तो क्या बन जाएगा भाई CH3C, यहाँ क्या बन जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ OH और ये SO3Na। नाम होगा सोडियम बाईसल्फाइड एडक्ट ऑफ एसिटोफिनोन। दिस इज लिख दे रहा हूँ यहाँ पर सोडियम बाईसल्फाइड एडक्ट ऑफ एसिटोफिनोन, सोडियम बाईसल्फाइड एडक्ट ऑफ एसिटोफिनोन, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ हेमी एसिटल एंड एसिटल, देखो उसी टाइप से जितने कार्बोनिल कंपाउंड हैं दे रिएक्ट विद मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब क्या, जिसके पास क्या होगा एक OH होगा और पहले क्या बनेगा हेमी एसिटल। दैट हेमी एसिटल फर्दर रिएक्ट्स विद सेम और डिफरेंट मोनोहाइड्रिक अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ HCl गैस एंड फॉर्म एसिटल। देखो इस टाइप से यहाँ पर मान लो फॉर एग्जाम्पल क्या भाई CH3C डबल बॉन्ड O और ये क्या हो गया आपका H। हमने किससे रिएक्शन कराया यहाँ पर CH3OH के साथ। अब देखो CH3OH के साथ रिएक्शन कराने का मतलब क्या, ये प्लस है ये माइनस है, फिर बनेगा क्या यहाँ पर देखिए CH3CH और ये क्या आ गया O CH3 और यहाँ क्या आ जाएगा ये OH। फर्दर ये रिएक्शन किसके साथ करेगा, हम डिफरेंट लेके चल रहे हैं यहाँ पर। देखो इस टाइप से फॉर एग्जांपल CH3CH2OH इन प्रेजेंस ऑफ HCl गैस, आप यहाँ पर H प्लस दे सकते हो। देखो अब इसका OH और ये वाटर मालिक्यूल निकल जाएगा, कंपाउंड क्या बन जाएगा भाई यहाँ पर CH3C
H और ये क्या हो गया OCH3, ये क्या बन गया OCH2 और CH3। देखिए ये हेमीसिटल है और एसिटल है, इसका नाम क्या लिखोगे भाई, ये इथेनॉल है, मिथाइल हेमी एसिटल ऑफ इथेनॉल। फिर सुन लो, मिथाइल हेमी एसिटल ऑफ इथेनॉल, दिस कंपाउंड इज इथाइल मिथाइल एसिटल ऑफ इथेनॉल। इस टाइप से आपका एसिटल और हेमीसिटल बन जाएंगे, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कीटल, देखो सिमिलरली कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट्स विद डाइहाइड्रिक अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ HCl गैस एंड फॉर्म साइक्लिक कीटल। देखो ये क्या भाई, फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या है, देखिए CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और मान लो यहाँ क्या है, ये फॉर एग्जांपल CH3, जिससे ब्यूटेन 2 हम मिश्रण कराएंगे किसके साथ, मान लो यहाँ पर क्या है, इथाइलिन ग्लाइकॉल है, ये इथाइलिन ग्लाइकॉल CH2OH। देखो अब यहाँ पर ये H2O निकल जाएगा, ये क्लियर है। तो क्या बन जाएगा भाई, देखिए यहाँ पर CH3 CH2C CH3O CH2O और ये क्या बन गया आपका, ये CH2। दिस इज इथाइलिन कीटल ऑफ ब्यूटेन 2। देखो नेक्स्ट इसके बाद क्या है, क्लेमेंसन रिडक्शन। ध्यान दो, जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड हैं दे अंडरगोज रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम और फॉर्म होता है हाइड्रोकार्बन। तो कभी भी आपको अगर एल्डिहाइड या कीटोन से या कार्बोनिल कंपाउंड से फॉर्म करना हाइड्रोकार्बन, हम ये रिएक्शन यूज कर सकते हैं। देखो फॉर एग्जांपल कैसे, C डबल बॉन्ड O यूज क्या करोगे यहाँ पर Zn-Hg, यहाँ पर हम लिखते हैं 2H2, एक H2O के साथ H2O निकलेगा और दूसरे यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई, ये हाइड्रोकार्बन प्लस H2O। देखो इस टाइप से दिस इज क्लेमेंसन रिएक्शन। हमको एग्जांपल लेके चलते हैं। देखो ऐसे पूछा जाएगा पेपर में, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या CH3, यहाँ पर क्या यूज करोगे भाई Zn, और एक ही रिएजेंट है, हर जगह ये यूज होता है। जहाँ का देखो ऐसा कि पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ये सेलेक्टिव है, एक रिएजेंट एक टाइप के रिएक्शन कोई परफॉर्म करेगा ऑलमोस्ट, ठीक है। बाकी कुछ रिएजेंट है जो दूसरे को परफॉर्म करते हैं। तो आपको अगर रिएजेंट याद करने में मास्टरी हो गई, देन आप कन्वर्जन या कॉम्प्लेक्स इक्वेशन कर सकते हो। देखो यहाँ पे ये पूछा गया, मान लो यहाँ पर इस टाइप से ये क्या CH3 टॉल्यूइन बना दिया गया है, ठीक है। वही यूज किया गया क्या Zn, देखिए यहाँ पर Zn-Hg, यहाँ क्या बनेगा, यहाँ क्या यूज करोगे, तो यहाँ क्या होगा भाई, जो O है इसका वो हट जा रहा है, वहाँ क्या आ जाएगा CH3 CH2 और ये CH3। यहाँ क्या यूज करोगे भाई, यहाँ आ जाएगा H2 हट के O लगा दोगे बेंजल्डिहाइड। तो पूछा जा रहा है, देखो हमने बनाया था टॉल्यूइन टू बेंजल्डिहाइड बनाया था इटार्ट रिएक्शन से, और बेंजल्डिहाइड टू टॉल्यूइन बना सकते हो किससे, क्लेमेंसन रिडक्शन से। देखो नेक्स्ट इसके बाद आपका है उल्फ किस्नर रिडक्शन। देखो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वही हैं, सिर्फ रिएजेंट चेंज होता है। मीन्स कार्बोनिल कंपाउंड अंडरगोज रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, कंपाउंड ऑब्टेन्ड रिएक्ट्स विद KOH एंड इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड फॉर्म हाइड्रोकार्बन। देखिए ये क्या भाई, C डबल बॉन्ड O, हम रिएक्शन क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मतलब क्या भाई, H2N और ये NH2। तो देखो यहाँ क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड N और ये NH2। इस पर किससे रिएक्शन कराएंगे, यहाँ पर H2C2 इथाइलिन ग्लाइकॉल से, इथाइलिन ग्लाइकॉल से, ठीक है। इथाइलिन ग्लाइकॉल क्या होता है, उसका कंडेंस फार्मूला देख लो, यहाँ पर लिखोगे यहाँ पर C2H4O2 और फिर क्या KOH। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, यह बन जाएगा H2CH2। देखो यहाँ क्या होता है भाई, ये H2 पर यहाँ से निकलेगा और फिर बाद में यहाँ पर क्या निकल जाएगा, ये N2 रिमूव हो जाएगा, ठीक है। देखो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं इस टाइप से, यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, देखो ये एसिडोफिनोन है, ये हम एक में यूज करेंगे यहाँ पर कैसे, N2H4 कंडेंस फॉर्म, दिस इज हाइड्रोजन। यहाँ क्या लगाओगे भाई, C2H4O2 और फिर क्या KOH, डायरेक्ट वी गेट इथाइल बेंजीन, CH2 CH3 क्या बन जाएगा, ये इथाइल बेंजीन।
एसिटोफिनोन चेंजेस टू इथाइल बेंजीन बाई ओल्फ किस्नर रिडक्शन। अब आइए नेक्स्ट देखो यहाँ पर 21 है बेटे, आयोडोफॉर्म टेस्ट। पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट ये है, ये ध्यान लो। आप किसी न किसी फॉर्म में पेपर में जरूर रहेगा ये 100% मान के चलिए, किसी न किसी फॉर्म में जरूर रहना है इसको, ठीक है। देखो आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या भाई, ऑल कार्बोनिल कंपाउंड विच हैव एटलीस्ट वन CH3 विच हैव एटलीस्ट वन CH3 डायरेक्टली अटैच्ड विद C डबल बॉन्ड O। तो जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड हैं अगर उनके अंदर ये स्ट्रक्चर है तो आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे वो। देखो दे रिएक्ट विद I2 and NaOH एंड फॉर्म येलो कलर कंपाउंड आयोडोफॉर्म। देखो क्या भाई यहाँ पर ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल CH3 C डबल बॉन्ड O और ये क्या है, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। यहाँ क्या लिखोगे, C डबल बॉन्ड O CH3, ये भी आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। जितने कंपाउंड हैं, अब आयोडोफॉर्म टेस्ट होता है क्या भाई, ध्यान दो यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर I2 प्लस NaOH। अब बेटे ऐसा है कि जो इसका एक CH3 है ये हमारा किस में चेंज हो जाएगा, इट चेंजेस टू CHI3। देखो फिर वही कहानी यहाँ पर भी, इट चेंजेस टू CHI3, ध्यान देना CHI3 में चेंज हो जाएगा ये। और यहाँ भी क्या लिखोगे, I2 प्लस। अब देखो हमें अगर बाय प्रोडक्ट लिखना भी है तो हम ऐसे लिख देंगे यहाँ पर, देखिए जो पोर्शन बचा है इसका, क्या पोर्शन बचा भाई, बचा क्या, CH3CO, CH3CO बच गया ये। CH3CO के साथ क्या लगा देंगे, उसका सॉल्ट बना देंगे, उसका क्या बनाएंगे, CO, CH3COO Na प्लस NaI प्लस H2O। देखो ये हमारा, यहाँ भी देखो यहाँ क्या बचा है, यहाँ ये पूरा का पूरा पोर्शन बचा है, ये पूरा पोर्शन बचा है तो हम किसका सॉल्ट बना देंगे, COONA प्लस NaI प्लस H2O। ध्यान दो भाई, मतलब देखो मैं सोच रहा हूँ कि आपको याद करने का टेक्निक बता दूँ सिंपल, बाकी आप लोग मेहनत करोगे तो हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। एक CH3 जो C डबल बॉन्डों के साथ अटैच है आयोडोफॉर्म में चेंज होगा, बाकी जो बचेगा उसका बनेगा सॉल्ट। बैलेंसिंग कैसे करोगे भाई, देखो यहाँ पर दिस इज 33 और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, दिस इज 34, ये बैलेंस हो गया सिंपल। यहाँ भी देखो भाई एक CH3 है, इट चेंजेस टू CHI3, बाकी जो बचा है उसका सॉल्ट बन गया। बैलेंसिंग कैसे करोगे, यहाँ पर सेम देखो 33 एंड 34, दिस इज आयोडोफॉर्म टेस्ट। अब आ जाओ भाई एल्डोल कंडेंसेशन, हमने अभी आगे डिस्कस किया था, बताया था ऑल कार्बोनिल कंपाउंड विच हैव एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो सेल्फ कंडेंसेशन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एल्कली एंड फॉर्म एल्डोल। देखो इस्तेमाल हम कहते हैं यहाँ पर क्या है भाई, CH3 C डबल बॉन्ड O और H कंडेंसेशन है तो हम एक रिएक्टेंट और लेके चलेंगे, इसी का सेम होल्स। देखो यहाँ पर H CH2 और क्या है ये CHO है। ये हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर, वी यूज डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट KOH या सिंपल OH माइनस, ये H आपके यहाँ पर जाएगा, बनेगा क्या, एल्डोल। देखो बन जाएगा यहाँ पर एल्डोल हो गया CHOH, इधर क्या बन जाएगा बेटे CH2 और ये CHO। इसको हीट करोगे, ध्यान दो, तो फिर फर्दर जो अल्फा H है वो निकलने के बाद हमारा बन जाएगा फाइनल कंपाउंड ब्यूट 2-ईनअल। देखो ये दिस इज एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ इथेनॉल। मैं आपको एक और करा दे रहा हूँ, देखो इस टाइप से। प्रोपेनॉल का मान लो, प्रोपेनॉल क्या भाई, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और H। ध्यान देना है हमें अल्फा H ही रिमूव करना है, बीटा H रिमूव नहीं करना है। उसके लिए हमने दूसरे मॉलिक्यूल को कुछ इस टाइप से लिख दिया। यहाँ क्या लिखोगे, डाइल्यूट NaOH है ये, डाइल्यूट। आप डाइल्यूट KOH भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, डाइल्यूट KOH हम चलो दूसरा यूज़ कर सकते हैं, डाइल्यूट KOH। इसका H इधर जाएगा, देखो बनेगा क्या इस टाइप से, CH3 CH2 CHOH CH CHO और ये इसको फिर हीट कर दोगे, यहाँ का OH यहाँ का वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, क्या बन जाएगा ये CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C और ये CHO और ये क्या है ये CH3। देखो इस टाइप से, दिस इज एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ इथेनॉल, दिस इज प्रोपेनॉल। एक दो हम और देख लेते हैं, देखो ध्यान से इधर देखिए,
एल्डोहल कैसे बनेगा भाई, मान हम कहते हैं देखो यहाँ पर ये क्या है CH3 C डबल बॉन्ड O और ये क्या है प्रोपेनोन। हम रिएक्शन कराएंगे यहाँ पर HCH2 CO और ये CH3 क्या यूज करोगे यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं OH माइनस, डायलूट NaOH, डायलूट KOH या OH माइनस बन जाएगा क्या भाई यहाँ पर देखो CH3C, ये क्या बनेगा OH, ये क्या हो गया आपका CH3, इधर CH2 और ये C डबल बॉन्ड और ये CH3। फिर फर्दर हम इसको हीट कर देंगे, हीट करने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा देखो यहाँ से ये OH और ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, यहाँ से क्या बन जाएगा भाई CH3C, CH3 डबल बॉन्ड CH और फिर ये C डबल बॉन्ड और ये क्या आपका ये CH3। दिस इज मेसिटाइल ऑक्साइड, कॉमन नेम क्या है मेसिटाइल ऑक्साइड, या क्या लिख सकते हो इसके यहाँ पर 4 मिथाइल पेंट 3-in-2-on, ये होगा दिस इज एल्डोहल कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ प्रोपेनोन। हम ये भी कह सकते हैं देखो ये साइक्लोहेक्सेनोन है, ये सारे देखो कहीं न कहीं आ चुके हैं कंपटीशन में, वेरी इंपॉर्टेंट ही आप लोग थोड़ी प्रैक्टिस करोगे, ये आ चुके देखो ये तो नीट में आ चुका है, और वो जो उससे पहले हम किए थे प्रोपेनोन वाला वो अभी पिछले साल ही जे के 4 सेट में आया था दूसरे फॉर्म में, कहीं सिग्मा 1 पूछा गया था, कहीं नाम पूछा गया था, कहीं पेशेंट पूछा गया था फाइनल प्रोडक्ट का। देखो यहाँ पर क्या भाई यहाँ पर 2 अल्फा एच है, ये एक अल्फा एच आपके यहाँ पर जाएगा, वी कैन यूज़ OH माइनस, देखो इस टाइप से जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ ऐसे बन जाएगा, यहाँ पर ये देखो ये बन गया OH, फिर देखो ये ऐसे ज्वाइंट हो जाएगा ये, ठीक है, ये ऐसे ज्वाइंट हो जाएगा यहाँ पर डबल बॉन्ड O के साथ, यहाँ पर फिर देखो इसके बाद इसके साथ एक H है, हीट करने पर OH और H वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो फाइनल कंपाउंड जो बनेगा दिस इज फाइनल प्रोडक्ट ऑफ एल्डोहल कंडेंसेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेनोन। एक बार चेक कर लीजिए इसको, तो दिस इज एल्डोहल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए आप यहाँ पर क्रॉस एल्डोहल, जिस टाइप से हमने एल्डोहल किया है उसी टाइप से क्रॉस एल्डोहल भी है क्या उसमें 4 डिफरेंट प्रोडक्ट बनेगा, देखो इस टाइप से। फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं प्रोपेनल प्लस ब्यूटेनल, देखिए प्रोपेनल क्या भाई CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH प्रोपेनल, हम कर रहे हैं ब्यूटेनल क्या बनेगा यहाँ पर HCH CHO, यहाँ क्या हो जाएगा CH2 और CH3, डायरेक्ट यहाँ क्या लिखोगे डाइल्यूट NaOH, ठीक है, ये हमारा हो गया प्रोपेनल प्लस ब्यूटेनल। हम बना सकते हैं फिर देखो ब्यूटेनल, देखो इस टाइप से CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और H, ये ब्यूटेनल हो गया, प्लस HCH CHO और यहाँ पर क्या CH2 और जैसे ब्यूटेनल, यहाँ भी आप यूज़ कर सकते हो क्या डाइल्यूट NaOH। देखो अब इसके 4 बनेंगे, आप लोग घर प्रैक्टिस करना है, इसका अच्छा यहाँ पर जाएगा बनेगा इंटरमीडिएट, उसका करा दोगे हाइड्रोलिसिस हीट कर दोगे तो वाटर निकलने के बाद बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। दिस इज प्रोपेनल प्लस ब्यूटेनल, दिस इज ब्यूटेनल प्लस प्रोपेनल, और ऐसे बनेगा क्या प्रोपेनल प्लस प्रोपेनल एंड ब्यूटेनल प्लस ब्यूटेनल, 4 प्रोडक्ट बनेंगे। अब उसको बना लेना। देखो नेक्स्ट बात आ जाए यहाँ पर कैनिजारो रिएक्शन। भैया ऐसा केमिस्ट्री में क्या है, एक अगर अल्फा एच है तो दे रहा है एल्डोहल, नहीं है तब क्या होगा, तो हम यूज करेंगे कैनिजारो रिएक्शन। इसमें होता क्या है 2 सेम मोल्स ऑफ एल्डिहाइड which doesn't have any alpha hydrogen undergoes disproportionation in presence of concentrated alkali and form corresponding alcohol and salt of acid। अगर हो रहा है डिस्प्रपोर्शनेशन, एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड का रिड्यूस होकर के बनेगा एल्कोहल, और बेस के साथ यूज कर रहे हो सॉल्ट बन जाएगा उसका एसिड का। देखो जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल ये देखिए ये HCHO, इस कंपाउंड पर सल्फा एच नहीं है, हम कहते हैं CHO। This compound also doesn't have any alpha hydrogen. We can take example of 2,2-dimethyl propanol। देखो ये है 2,2-dimethyl propanol, ये भी यूज कर सकते हैं। इसके 2 मोल्स लेके चलोगे, यहाँ क्या लिखोगे, देखो इसके भी लेके चलोगे 2 मोल्स और इसके भी लेके चलोगे आप यहाँ पर 2 मोल्स। क्लियर है, हम यहाँ पर यूज करेंगे कंसनट्रेटेड अल्कली, कंसनट्रेटेड NaOH, यहाँ कर सकते हो क्या कंसनट्रेटेड KOH, और वी कैन यूज OH माइनस। देखो तीनों में 2 मोल्स हैं, 1 मोल चेंज होगा एल्डिहाइड में। देखो 1 मोल एल्डिहाइड में किस में चेंज होगा, करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड, देखिए ये क्या बन जाएगा अभी
करस्पॉन्डिंग एल्कोहल CH3OH और HCOOH बनेगा, एसिड बनेगा, बट बेस यूज कर रहे हो तो उसका सॉल्ट बन जाएगा HCONE। यहाँ भी देखो भाई क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड एल्कोहल तो बनेगा करस्पॉन्डिंग एल्कोहल प्लस सॉल्ट ऑफ एसिड COOK। देखो इस टाइप से भाई, थोड़ा देखो यार सेंसिटिव ज़्यादा है ये, COOK। देखो उसी टाइप से यहाँ पर भी है, इसका बनेगा करस्पॉन्डिंग एल्कोहल, पहले CH2OH प्लस सॉल्ट ऑफ एसिड जो बनेगा यहाँ पर क्या बनेगा, CH3CO माइनस। तो दिस इज कैनिजारो रिएक्शन। एक बार स्टेटमेंट फिर सुन लो कि 2 moles ऑफ एल्डिहाइड which doesn't have alpha hydrogen undergoes disproportionation in presence of concentrated alkali and form corresponding alcohol and salt of acid। अब देखिए भाई टॉलेंस टेस्ट, ध्यान दो। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इज कॉल्ड टॉलेंस रिएजेंट। देखो ये होता है टॉलेंस रिएजेंट, 2Ag NH3 ट्वाइस प्लस 3OH माइनस। ठीक है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन चाहे एलिफेटिक एल्डिहाइड हो चाहे एरोमेटिक हो, सबको चेंज करेगा करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलेट आयन में एंड खुद रिड्यूस होकर के किस में चेंज होगा, सिल्वर मिरर में। देखो इस टाइप से ये है, मान लो एलिफेटिक एल्डिहाइड है RCHO, हमने यूज किया टॉलेंस रिएजेंट, यही हमने यहाँ डाल दिया डायरेक्ट टॉलेंस रिएजेंट, वही पूरा का पूरा टॉलेंट है। यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, सॉल्ट ऑफ एसिड प्लस 2Ag प्लस 4NH3 प्लस 4NH3 प्लस 3H2O। दिस इज सिल्वर मिरर है ये। ठीक है, हम यहाँ पर एरोमेटिक एल्डिहाइड भी यूज कर सकते हैं। देखो इस टाइप से ये बन गया एरोमेटिक एल्डिहाइड है आपका, बेंजल्डिहाइड है ये। बेंजल्डिहाइड रिएक्ट्स विद टॉलेंस रिएजेंट, आपको पूरा लिखना है जो फार्मूला यहाँ पर क्या बन जाएगा भाई, करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलेट आयन प्लस क्या होगा 2Ag प्लस वही बाय प्रोडक्ट यहाँ पर क्या 4NH3 प्लस 3H2। दिस इज टॉलेंस रिएजेंट है। ठीक है, देखो इसका फिर आपका है फेलिंग सोल्यूशन है। फेलिंग सोल्यूशन भाई क्या, फेलिंग सोल्यूशन दो होते हैं, फेलिंग सोल्यूशन ए, फेलिंग सोल्यूशन बी। फेलिंग सोल्यूशन ए क्या होता है भाई, एक्वस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। फेलिंग सोल्यूशन बी क्या होता है आपका, रॉसेल साल्ट सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। तो फेलिंग सोल्यूशन के साथ फेलिंग सोल्यूशन क्या भाई, 2Cu प्लस 5OH माइनस ऑल एल्डिहाइड एक्सेप्ट बेंजल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देता है क्योंकि फेलिंग सोल्यूशन जो होता है वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो बेंजल्डिहाइड के CH बॉन्ड को प्रॉपरली ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है। दैट्स वाई हम यूज करते हैं उसके लिए टॉलेंस एजेंट। फेलिंग सोल्यूशन होता है बेंजल्डिहाइड के साथ एक्शन नहीं देगा, लेकिन बाकी सारे एल्डिहाइड जितने भी हैं RCHO हम यूज करेंगे यहाँ पर क्या 2Cu प्लस 5OH माइनस, ये क्या बन जाएगा भाई RCOO माइनस प्लस Cu2। देखो रेड कलर कंपाउंड फॉर्म होता है, यही आपका फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट है। लेकिन यही काम बेचारा यहाँ करके फेल हो जाता है क्योंकि बेंजल्डिहाइड के CH बॉन्ड को वो प्रॉपरली ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा बिकॉज दैट इज़ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसका SRP जिंक से सिल्वर से डिफरेंट होता है। ठीक है, यहाँ क्या लिखोगे 2Cu प्लस 5OH माइनस नो रिएक्शन। ठीक है, तो दिस इज फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट। अब देखो भी क्या भाई ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। देखिए कीटोन जो है ना, कीटोन ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स ए नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डिपेंडिंग ऑन क्लीवेज ऑफ C डबल बॉन्ड O। देखो इस मामले हम कहते हैं यहाँ पर क्या है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 और ये क्या है, हम अगर यहाँ यूज करते हैं CrO3। अगर ये बॉन्ड इस बॉन्ड का क्लीवेज होता है, ध्यान दो अगर इस बॉन्ड का क्लीवेज होता है तो क्या बनेगा भाई HCOOH, एक कार्बन का एसिड प्लस 4 का एसिड। क्या लिखोगे यहाँ पर CH3 CH2 COOH।
ठीक है। और अगर मान लो इसका क्लीवेज होता है, देखो स्टेप्सिस बॉन्ड का क्लीवेज होता है, तब यहाँ क्या बनेगा भाई, देखो CH3 CH2 COOH प्लस CH3 COOH। दिस इज, क्या लिखोगे यहाँ पर, दिस इज ऑन क्लीवेज ऑफ C1 एंड C2। और यहाँ के ये क्या लिखोगे, ऑन क्लीवेज ऑफ C2 एंड C3। तो जितने भी कीटोन हैं हम अगर उसका कराते हैं क्या, ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन कराने के बाद होता क्या है, क्लीवेज होने के बाद कौन सा CO बॉन्ड ब्रेक हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है और डिफरेंट टाइप का एसिड फॉर्म होता है। देखो नेक्स्ट इसके बाद है भाई, देखो ये इंपॉर्टेंट है, अमोनिया डेरिवेटिव की रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन के साथ। देखो अमोनिया क्या भाई, अमोनिया आपका देखो यहाँ पर H2N और ये H अमोनिया है, ये दिस इज अमोनिया, ठीक है। देखो अगर हम इसी को रिप्लेस कर दें H2NR के साथ, तो ये क्या हो जाएगा आपका एमाइन, ये क्या होगा, हम अगर इसी को रिप्लेस कर दें कुछ टाइप से H2N और OH के साथ, दिस इज हाइड्रोक्सिल एमाइन। If we replace H2 with NH2, this is hydrazine। हम अगर यहाँ पर भी रिप्लेसमेंट कर दें H2N NH, this is phenyl hydrazine, phenyl हाइड्रोजन। हम अगर रिप्लेस कर दें कुछ टाइप से H2N NH, थोड़ा दूसरा कलर ले लेते हैं सो दैट डिस्टिंग्विश हो जाए। यहाँ पर क्या NO2 और ये, तो हम इसको क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज 2,4-DNP। क्या ये 2,4-DNP, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। और एक और है वो मैं यहीं लिख दे रहा हूँ, चलो देखो यहाँ पर ये H2N NH CONH2, ध्यान देना, दिस इज सेमी कार्बेजाइड, सेमी कार्बेजाइड। देखो कार्बोनिल कंपाउंड अमोनिया एंड डेरिवेटिव के साथ 7 रिएक्शन हमारे सिलेबस में 2, 4, 6, 7। ये क्या भाई, देखो दिस इज कार्बोनिल कंपाउंड, तो इस कार्बोनिल कंपाउंड का O इन सबके H के साथ निकलना शुरू हो जाएगा और यहाँ जो बनेगा प्रोडक्ट उसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज, यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा, I डबल इमीन, यहाँ क्या बनेगा इमीन। यहाँ बनेगा शिफ्ट बेस SCHI, शिफ्ट बेस और शिफ्ट रिएजेंट दोनों डिफरेंट हैं, शिफ्ट बेस। यहाँ क्या बनेगा ऑक्सीम, यहाँ क्या बनेगा ऑक्सीम। यहाँ बनेगा हाइड्राजोन HYDRAZONE, हाइड्राजोन। यहाँ बनेगा फिनाइल हाइड्राजोन, फिनाइल। यहाँ बनेगा 2,4-DNP डेरिवेटिव, 2,4-DNP। और यहाँ बनेगा सेमी कार्बेजाइड, सेमी कार्बाजोन, सेमी। ये 7 प्रोडक्ट हैं। कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट्स विद अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव एंड फॉर्म, देखो क्या अमोनिया है, इमीन फॉर्म करेगा, मतलब देखो सबका H2 रिमूव हो जाएगा। अभी हम आपको एग्जांपल देखिए यहाँ समझा दे रहे हैं। तो कोई मान लो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि 2,4-DNP डेरिवेटिव ऑफ बेंजल्डिहाइड, फॉर एग्जांपल 2,4-DNP डेरिवेटिव, 2,4-DNP डेरिवेटिव ऑफ बेंजल्डिहाइड। देखो ये बेंजल्डिहाइड है, दिस इज बेंजल्डिहाइड। 2,4-DNP का मतलब क्या भाई, H2N NH सॉरी, दिस इज 2,4-DNP। यहाँ क्या होगा भाई, यहाँ देखो ये H2O निकलेगा सिंपली, और जो बनेगा वो हमारा क्या है
2,4-DNP डेरिवेटिव ऑफ बेंजल्डिहाइड है। दिस इज 2,4-DNP डेरिवेटिव ऑफ ऑरेंज कलर का कंपाउंड होता है। ऑल एल्डिहाइड कीटोन गिव्स दिस टेस्ट, आप डिस्टिंग्विश में यूज कर सकते हो इसको। देखो इसके बाद एक और है कि सेमी कार्बोजाइड हमने पढ़ा था भाई, ये सेमी कार्बोजाइड है। देखो सेमी कार्बोजाइड क्या भाई, NH2 NHCO और ये NH2, ये सेमी कार्बोजाइड है। हर N के पास एक एक लोन पेयर है। सेमी कार्बोजाइड हैज 2 NH2 group but only one involved in formation of semi carbazone because nitrogen atom डायरेक्टली अटैच विद C डबल बॉन्ड इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। देखो कैसे, तो ये देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर मान लो बॉन्ड फॉर्म हुआ तो क्या बन जाएगा भाई, ये देखिए NH2 NH और ये बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा यहाँ पर CO नेगेटिव डबल बॉन्ड, यहाँ क्या बन जाएगा ये NH2 पॉजिटिव। अब देखो इसके बाद जो है ये बॉन्ड फॉर्म होगा और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका NH2 NH प्लस CO नेगेटिव और फिर बन गया क्या ये NH2। मतलब सेमी कार्बोजाइड के पास 2 NH2 ग्रुप हैं, लेकिन एक ही इन्वॉल्व होता है सेमी कार्बाजोन के फॉर्मेशन में, क्योंकि दूसरा जो होता है इट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। अगर आपको ऐसे दिया गया, देखो इस टाइप से CHO मान लो बेंजल्डिहाइड दे दिया गया है और प्लस H2N C डबल बॉन्ड O NH और ये NH2, तो यहाँ पर क्या है, जो नाइट्रोजन इससे दूर है, ध्यान देना वेरी इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मेशन इन्वॉल्व नहीं होगा, ये इन्वॉल्व होगा। मीन्स इसका O और इसका H2 रिमूव होगा, बनेगा क्या भाई, यहाँ देखिए इस टाइप से CH, CBSE वाले देखो भाई गच्चा दे सकते हैं, ध्यान देना, ये H2 रिमूव नहीं होगा, वो रिमूव होगा। जो इस C डबल बॉन्डों के साथ दूर है उससे दूर इन्वॉल्व होगा फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड फॉर्मेशन में, दैट इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। क्या बन जाएगा ये N, यहाँ क्या हो जाएगा आपका NH और बन जाएगा ये CO और ये NH2। तो ध्यान दो, आपको एल्डिहाइड कीटोन में इतना ही करना है। अब हम इसके आगे करने जा रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो ऐसा है कि हमें फिर करना है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बेटे, COH। आईबीएसएम क्या लिखोगे, एल्केनोइक एसिड। सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा क्या है, मीथेनोइक एसिड। दिस इज मीथेन ओइक एसिड, आईपीसी नेम है, या कह सकते हो इसको फार्मिक एसिड। कॉमन नेम इज फार्मिक एसिड। देखो हमारा क्या है, दिस इज इथेनोइक एसिड, या कॉमन नेम इज एसिडिक एसिड। सिंपलेस्ट एरोमेटिक एसिड हमारा है बेंजोइक एसिड। ये देखो हमारा क्या, दिस इज थैलिक एसिड, PHTHA, दिस इज थैलिक, या बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड वो भी कह सकते हो, ठीक है। देखो नेक्स्ट इसके बाद जो है और हमारा यहाँ पर कुछ और देख लो जो नेम्स के फॉर्म में है। यहाँ देखिए ये हमारा टेरप्थैलिक एसिड, या बेंजीन 1,4 डाइओइक एसिड, दिस इज टेरप्थैलिक, TEREPHTHALIC, टेरप्थैलिक एसिड, या बेंजीन 1,4 डाइओइक एसिड। दिस इज ऑक्जेलिक एसिड, OXALIC, ऑक्जेलिक एसिड। देखो ये हमारा मैलोनिक एसिड है, दिस इज मैलोनिक एसिड, MALO, मैलोनिक। दिस इज सक्सिनिक एसिड, SUCCI। दिस इज ग्लूटैरिक एसिड, GLUTA, ये इनके कॉमन नेम है। और ये आपका है, दिस इज एडिपिक एसिड, ADI। आप इनके आईपीएस ले सकते हो, जैसे इथेन डाइओइक एसिड, प्रोपेन डाइओइक एसिड, ब्यूटेन डाइओइक एसिड, पेंटेन डाइओइक एसिड एंड हेक्सेन 1,6 या हेक्सेन डाइओइक एसिड, ये इनका क्या हो गया, नेम हो गया। देखो इसके बाद फिर आपका जैसे नेम ये है, हम कहते हैं पर 1 2 3 4 5 6 7 2 मिथाइल हेप्ट
6 in 3-ine ओइक एसिड, 2 मिथाइल हैप 6 in 3-ine ओइक एसिड। ये हो गया, दिस इज नेमिंग अप। ठीक है, अब देखो हमें करना है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ध्यान दो, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एस्टर क्या होता है भाई? RCOOR1। इसका कराओगे हाइड्रोलिसिस, HOH और ये H प्लस क्या बन जाएगा? RCOOH प्लस R1OH, ये बन जाएगा एसिड और एल्कोहल। मान लो फॉर एग्जाम्पल C डबल बॉन्ड O CH2, दिस इज इथाइल बेंजोएट। एल्काइल एल्कोनेट होता है एस्टर, हम कराएंगे हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ से क्या बन जाएगा? वी गेट बेंजोइक एसिड along विद इथेनॉल CH3 CH2OH। ये आपका बन गया क्या? एस्टर के हाइड्रोलिसिस से बन गया क्या? एसिड। अब फिर देखो इसके बाद, अब एस्टर के हाइड्रोलिसिस के बाद हम देखेंगे यहाँ पर एमाइड के हाइड्रोलिसिस से। देखिए एमाइड के हाइड्रोलिसिस से, फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ एमाइड। देखो एमाइड क्या भाई? देखो C डबल बॉन्ड ONH2 बेंजामाइड है, कराओगे हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या? HOH एसिड हाइड्रोलिसिस यूज करोगे यहाँ पर। देखो यहाँ पे क्या, ये यहाँ पर NH3 निकल जाएगा इस टाइप से, NH3 निकल जाएगा, क्या बन जाएगा? ये बेंजामाइड के हाइड्रोलिसिस से बन जाएगा बेंजोइक एसिड डायरेक्ट। फिर आपका है एसाइल हैलाइड। देखो एसाइल हैलाइड क्या भाई? कोई भी एसाइल हैलाइड, RCOCl हमने यूज किया, इसका कराया गया हाइड्रोलिसिस। मीन्स यहाँ पर क्या? HOH HCl निकल जाएगा यहाँ से, क्या बन जाएगा? ये COOH, दिस इज बेंजो, यहाँ से बन जाएगा बेंजोइक एसिड। हम यहाँ पर R, AR, PH कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, उसी के पैरेलल मिलेगा एसिड मिलेगा। ठीक, हमने किससे कर लिया? एस्टर से, एमाइड से। और हमें करना नाइट्राइल, नाइट्राइल और एनहाइड्राइड्स। देखो नाइट्राइल क्या भाई? नाइट्राइल मीन सिंपल डायरेक्ट CN। ये देखिए ये हमारा क्या है? CH3 CH2। इसका करेंगे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। नाइट्राइल के कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा आपका? करस्पॉन्डिंग एसिड CH। देखो यहाँ पर भाई ऐसा है, ये जो कंपाउंड है डायरेक्ट CN चेंजेस टू COH, इसमें चेंज जाएगा। एक है अब एनहाइड्राइड, देखो CH3CO, ये क्या है? CH3CO और ये O है, इसका कराओगे हाइड्रोलिसिस। देखो इस टाइप से HOH और H प्लस। तो देखो कैसे बनेगा यहाँ पर, ये देखिए CH3COOH एक बन जाएगा, दूसरा CH3COH दूसरा बन जाएगा। वी गेट 2 मोल्स ऑफ क्या? CH3COOH। देखो इस टाइप से वी कैन प्रिपेयर एसिड फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, एमाइड, नाइट्राइल, एसाइल हैलाइड, एनहाइड्राइड। इनके हाइड्रोलिसिस हम बना सकते हैं। अब देखो दूसरा मेथड क्या है भाई? ध्यान दीजिए, सेकंड मेथड क्या है? फ्रॉम एल्काइल बेंजीन। देखो भाई एल्काइल बेंजीन क्या, ध्यान दीजिए यहाँ पर CH3। एल्काइल बेंजीन जो हमारा है, देखिए दिस इज CH3, ये टॉल्वीन हो गया ये। फिर मान हम कहते हैं CH2, ये बन गया इथाइल बेंजीन बन गया ये। हम मान लो कहते हैं देखो यहाँ पर क्या? CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये बन गया स्टाइरीन डबल बॉन्ड। हम मान लो कहते हैं C डबल बॉन्ड और ये CH। देखो वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन। बेंजीन के ऊपर अगर बेंजीन के साथ अगर जस्ट कार्बन पर हाइड्रोजन है, मीन्स अगर बेंजीन के पास बेंजाइलिक हाइड्रोजन है या मल्टीपल डबल बॉन्ड है जस्ट अटैच कार्बन पर, तो ये डायरेक्ट किस में चुन जाएगा? बेंजोइक एसिड में। कैसे भाई? KMnO4KOH के साथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देखो यहाँ पर जैसे यूज करोगे यहाँ पर क्या? KMnO4-KOH, ठीक है, और ये H प्लस हमें मिल जाएगा बेंजोइक एसिड। डजंट मैटर द लेंथ ऑफ कार्बन चेन। बेंजीन के ऊपर कितने भी कार्बन हैं हम उसको एक में चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कंडीशन क्या है? उसके पास बेंजाइलिक हाइड्रोजन होना चाहिए या बेंजाइलिक कार्बन के पास मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए। तो ये जो KMnO4KOH है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इट चेंजेस टू COH डायरेक्टली। ठीक है, इंपॉर्टेंट एक्सचेंज को देखना, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो फिर 35 फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट
सॉलिड CO2 क्या होता है? ड्राई आइस। ड्राई आइस कंबाइंड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कंपाउंड ऑब्टेन्ड रिएक्ट्स विद वाटर एंड फॉर्म बेंजोइक एसिड। देखो जाए फॉर एग्जांपल ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है भाई, MgBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आ गया। ये ड्राई आइस O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O क्या बन जाएगा भाई? देखो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, पता है आपको, O डबल बॉन्ड C, यहाँ क्या बन जाएगा? OMgBr ये बन जाएगा। इसके बाद हम कराएंगे इसका हाइड्रोलिसिस, इवन इट इज़ एसिड हाइड्रोलिसिस। देखिए तो बनेगा क्या भाई? MgOH, देखो निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है, क्या बनेगा? COOH। तो आपको देखो याद कैसे करना है, बाई की निकल जाएगा बाई प्रोडक्ट कि ग्रिग्नार्ड का जो R है वो उसके करस्पॉन्डिंग एक एसिड बन जाएगा, ठीक है। इस्तेमाल हम करते हैं ग्रिग्नार्ड यूज़ करते हैं, देखो इस टाइप से CH3 CH2 MgBr, और यहाँ क्या यूज़ किया गया? फर्स्ट क्या यूज़ किया गया? CO2, ठीक है, सॉलिड CO2, और सेकेंड करा दिया गया हाइड्रोलिसिस। तो देखो दो कार्बन यहाँ पर है, एक कार्बन इसका बन जाएगा, क्या बन जाएगा? ये CH3 CH2 COOH। जितने कार्बन ग्रिग्नार्ड में हैं, ग्रिग्नार्ड का कार्बन उससे एक ज़्यादा कार्बन का बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो नेक्स्ट इसके बाद है, अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टी देखिए भाई, रिडक्शन। एसिड के रिएक्शन से मिलता है एल्कोहल। देखो इस टाइप से हमारा मान लो RCOOH है, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? B2H6, क्या बन जाएगा भाई यहाँ पर? RCH2OH। फॉर एग्जांपल देखो करस्पॉन्डिंग एल्कोहल, ये बेंजोइक एसिड है, हम यूज कर रहे हैं मान लो यहाँ पर क्या? B2H6 B2, तो क्या बन जाएगा ये? वी गेट बेंजाइल एल्कोहल, करस्पॉन्डिंग एल्कोहल बन जाएगा ये। देखो नेक्स्ट इसके बाद क्या है? रिएक्शन विद NaHCO3। कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, इट रिएक्ट्स विद NaHSO3 सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, NaHCO3 बनाएगा सॉल्ट COONA प्लस, क्या रिमूव होगा भाई यहाँ पर? इफरवेसेंस के साथ CO2 रिमूव होगा, विच इज कन्फर्मेटरी टेस्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके बाद आ जाएगा आपका रिएक्शन विद अमोनिया। इंपॉर्टेंट है, जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड हैं दे कंबाइन विद अमोनिया एंड फॉर्म एमाइड। देखो यहाँ पर RCOOH प्लस अमोनिया का मतलब क्या हो गया भाई? NH2। अमोनिया मीन्स क्या हो गया? NH2। देखो यहाँ से ये रिमूव होगा, यहाँ से H2 निकलेगा, यहाँ से देखिए क्या बन जाएगा भाई? ये बन जाएगा RCONH2। हम कह रहे हैं बेंजोइक एसिड है, मान लो देखो C डबल बॉन्ड OH बेंजोइक एसिड है ये। इससे कराओगे रिएक्शन किसके साथ? अमोनिया के साथ। अमोनिया या एक्वस अमोनिया, वही कहानी से यहाँ यूज़ करोगे HNH2, तो यहाँ से भी वही रिमूव होगा। देखो H2 रिमूव हो गया यहाँ से, ठीक है, क्या बन जाएगा भाई? देखो C डबल बॉन्ड ONH2 बन जाएगा बेंजामाइड। एसिड के ऊपर अमोनिया के साथ रिएक्शन डायरेक्ट क्या बनेगा? बेंजामाइड। देखो अगर ये थैलिक एसिड है, ध्यान दो ये थैलिक एसिड है भाई, ये क्या है? ये थैलिक एसिड। देखिए थैलिक एसिड है, क्या बनाओगे थैलिक एसिड भाई? C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड O, और ये क्या बन गया? OH। हमने किस रिएक्शन करा दिया? अमोनिया के साथ। अमोनिया मीन्स HNH2, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? थैलामाइड बनेगा। क्या बनेगा? थैलामाइड। देखो थैलामाइड कैसे होगा भाई? CONH2। अब इसको हम हीट करते हैं तो देखो यहाँ पर अमोनिया निकलेगा। CONH2 को हीट करने पर क्या रिमूव होगा? अमोनिया। देखो इस टाइप से ये बन गया NH2, ठीक है, और एक NH3 निकल जाएगा यहाँ से। तो जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बन जाएगा? फाइनल कंपाउंड क्या बन जाएगा? इट वी गेट थैलीमाइड। क्या बन जाएगा हमें? C डबल बॉन्ड O और ये NH। तो दिस इज रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो नेक्स्ट इसके बाद है रिएक्शन विद हैलोजन कंपाउंड। देखो यहाँ पर क्या भाई?
COOH, कोई भी एसिड है, हम कराएंगे रिएक्शन किसके साथ, PCl5, किसके साथ, PCl3, फिर किसके साथ, SOCl2। SOCl2 इज बेस्ट रिएजेंट, SOCl2 इज बेस्ट। देखो एक बार फिर से मिटा दे रहा हूं, कोई बात नहीं। वी रिएक्ट विथ PCl5, फिर किसके साथ, PCl3। यहां पर क्या, सब में बनेगा एसाइल हैलाइड, बेंजोइल क्लोराइड फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा, बेंजोइल क्लोराइड, सब में ही बनेगा बेंजोइल क्लोराइड, सब में बेंजोइल क्लोराइड। एंड दिस इज बेस्ट मेथड, कन्वर्जन में आप ये यूज करो, ये आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट इसके बाद डी कार्बोक्सिलेशन। ये क्या भाई, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड C+1OONA रिएक्ट्स विद सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता है भाई, NaOH और CaO। तो जितना कार्बन लेके चलोगे उससे एक कम कार्बन का मिलता है क्या, देखो यहाँ से Na2CO3 निकल जाएगा। देखो ये Na2CO3 निकलेगा, ये क्लियर है। देखो इस टाइप से क्या बन जाएगा, यहाँ पर वी गेट RH प्लस Na2CO3। फॉर एग्जाम्पल हम कहें COONA, देखो ये है सोडियम बेंजोएट। हमें अगर कार्बन कहीं हटाना हो तो हम यही रिएक्शन यूज करते हैं, कौन सी, डी कार्बोक्सिलेशन, NaOH और CaO। देखिए यहाँ भी क्या होगा, वही Na2CO3 निकलेगा, ये Na2CO3, देखो Na2CO3 निकल जाएगा यहाँ से। तो कंपाउंड क्या बन जाएगा यहाँ पर, वी गेट बेंजीन। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये। अक्सर कन्वर्जन में हमें कभी कभी एक कार्बन क्या करना होता है, रिड्यूस करना होता है, तो हम यूज करते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए आप, HBZ हेल होलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड विच हैव at least one alpha hydrogen reacts with halogen in presence of red phosphorus and form halo substituted कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो इस टाइप से, फॉर एग्जाम्पल हमने क्या लिखा है यहाँ पर, CH3COOH, इसमें एक अल्फा H है, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर Cl2 और रेड P4, क्या बन जाएगा भाई, मोनोक्लोरो एसिडिक एसिड। ठीक है, फिर यूज कर सकते हैं यहाँ पर क्या, Cl2 और रेड P4, क्या बन जाएगा CHCl2 डाई क्लोरो एसिडिक एसिड। फिर यूज कर सकते हैं क्या, Cl2 और रेड P4, वी गेट ट्राई क्लोरो एसिडिक एसिड। दिस इज HBZ रिएक्शन, मीन्स ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड विच हैव at least one alpha hydrogen react with halogen in presence of red phosphorus and form carboxylic acid. In electrophilic substitution reaction, benzoic acid is meta reacting due to minus R effect। देखो ये क्या benzoic acid है भाई, COOH, दिस इज benzoic acid। benzoic acid मेटा react, हम यहाँ लिखेंगे मान लो क्या, Br2 और FeBr3 COOH मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। क्या मिलेगा, मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। हम यहाँ कर देंगे नाइट्रेशन, कर सकते हैं नाइट्रेशन। क्या लिखोगे यहाँ पर, कंसंट्रेटेड HNO3 कॉन्क H2SO4, क्या बन जाएगा यहाँ पर COOH मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। क्या बनेगा, मेटा नाइट्रो बेंजोइक। तो देखो बेटा ऐसा है कि ये पूरा हो गया हमारा एसिड एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शंस हो गई। आप इनको बार बार देखिए, बाकी क्या कहते हैं कि हम और भी वीडियो बना करके डाल देंगे, लेकिन इतना सफिशिएंट, अगर आप इसको 2-3 बार देख करके प्रैक्टिस कर लो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। बाकी आपको सिंपल पर अभी दिया जाएगा करवा करके। चलिए, ऑल द बेस्ट।